हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत यूरोप की ऐतिहासिक $100 बिलियन की डील ने उड़ा दी चीन अमेरिका की नींदें। तो भाई साहब, यूरोप अपना नया पार्टनर चुन रहा है और उसने चुन लिया है भारत को। और इतनी बड़ी डील हुई है $100 बिलियन की, जिसने हिला डाला है चीन और पाकिस्तान और अमेरिका सबको। तो भाई क्या हुआ है, एकदम से भाई ये डील निकल के आ रही है। $100 बिलियन हाँ, की। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूरोप के 4 सबसे अमीर देशों ने जब भारत के साथ एक ऐसा समझौता कर लिया जिसमें $100 अरब सीधे भारत के अंदर आने वाले हैं, तो वॉशिंगटन की नींद उड़ गई। ये वही अमेरिका है जो भारत को अपनी शर्तों पर चलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब उसे खुलेआम दिखा दिया गया है कि दुनिया भारत को तरजीह दे रही है और उसे अब दरकिनार किया जा रहा है। ये समझौता किसी आम ट्रेड डील से कहीं बढ़कर है। ये भारत की ग्लोबल पावर की मोहर है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक्टेनस्टीन जैसे हाई इनकम देश जो EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का हिस्सा है, अब भारत को वो ऑफर दे चुके हैं जो पहले अमेरिका तक सीमित था। EFTA देशों ने भारत के साथ एक ऐतिहासिक FTA साइन किया है जिसमें भारत में निवेश की गारंटी दी गई है और इसके बदले भारत को यूरोप के शक्तिशाली बाजारों में टैक्स फ्री एंट्री मिलेगी। ये डील सीधे मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल को बूस्ट देने वाली है। इस डील से भारत को अगले 15 साल में कम से कम $100 बिलियन का निवेश मिलने वाला है। ये रकम सिर्फ संख्यात्मक नहीं है, बल्कि इसमें उस भरोसे की ताकत है जो अब यूरोप भारत पर जता रहा है। इससे साफ हो गया है कि भारत अब कोई उभरती हुई नहीं बल्कि स्थापित महाशक्ति के रूप में देखा जा रहा है। और यही बात अमेरिका को चुभ रही है, जो हमेशा खुद को भारत का सबसे बड़ा विकल्प मानता रहा है। वॉशिंगटन के स्ट्रेटेजिक सर्कल में खलबली मच गई है। जब स्विट्जरलैंड ने संसद में इसे पास किया और EFTA की ओर से भारत को क्लीन चिट दी, तो अमेरिकी विश्लेषकों ने तुरंत चेतावनी दी कि भारत अब चीन+1 नहीं बल्कि चीन का विकल्प और अमेरिका का कॉम्पिटिटर बन चुका है। अमेरिका की चिंता सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि कूटनीति की है, क्योंकि ये डील दिखा रही है कि अब भारत अमेरिका के बिना भी ग्लोबली डील कर सकता है। इस डील के बाद अमेरिका की कई कंपनियों ने भारत सरकार से संपर्क कर पुराने अटके हुए MOU और डिफेंस डील्स पर रिव्यू करने की मांग की है। उन्हें डर है कि अगर यूरोप भारत में इतनी बड़ी एंट्री कर रहा है तो अमेरिका को दरवाजे से ही बाहर कर दिया जाएगा। अमेरिका के व्यापार विशेषज्ञ इस बात को लेकर परेशान है कि भारत अब अमेरिका के नियमों से नहीं बल्कि अपने टर्म्स पर समझौते कर रहा है। EFTA के इस कदम को लेकर अमेरिका में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही भारत को नॉन अलाइंड बट अपॉर्चुनिस्टिक कहकर कोस रहे हैं। अमेरिका का ये रवैया दर्शाता है कि उसे अब भारत की स्वतंत्र नीति से डर लगने लगा है। पहले भारत को हथियार देकर, टेक्नोलॉजी ब्लॉक्स बनाकर और ITAR जैसे कानूनों से दबाने की कोशिश होती थी, लेकिन अब भारत उन्हीं नियमों को बाईपास करके यूरोप से समझौते कर रहा है। इस डील से अमेरिका के टेक और फार्मा सेक्टर को भी गहरी चोट पहुंची है। जो कंपनियां पहले भारत में R&D या उत्पादन करना चाहती थीं, वे अब EFTA सदस्यों की बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकती हैं। भारत की नई नीति स्ट्रैटेजिक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के तहत अब वो यूरोपीय देशों को ज़्यादा छूट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे रहा है जो अमेरिकी सिस्टम में नहीं मिलती। इससे अमेरिका की पकड़ भारत की इकोनॉमी पर कमज़ोर हुई है। EFTA डील के तहत अब भारत को न केवल निवेश मिलेगा बल्कि टेक्नोलॉजी, स्किल ट्रांसफ़र, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और EV सेक्टर में भारी सहयोग भी सुनिश्चित हुआ है। खास बात यह है कि यह सहयोग बिना किसी राजनीतिक शर्तों के है, अनलाइक अमेरिका जो हर डील में ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और डिफेंस अलाइनमेंट जैसी बातें घुसेड़ता है। ये डील पूरी तरह व्यावसायिक, पारदर्शी और भारत की सॉवरेनिटी का सम्मान करने वाली है। इसी कारण अमेरिका को असली तकलीफ हो रही है, क्योंकि पहली बार कोई पश्चिमी ब्लॉक भारत के सामने बिना धमकी, बिना डिक्टेशन और बिना शर्तों के झुका है। ये अमेरिका की उस डिकेड्स ओल्ड फॉरेन पॉलिसी का अंत है जिसमें वो भारत को मैनेजेबल पार्टनर मानता था। अब भारत एक फ्री एजेंट बन चुका है और यही अमेरिका की सुपर पावर पॉलिसी को चुनौती दे रहा है। अमेरिका का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने इस डील की घोषणा ऐसे समय पर की जब वॉशिंगटन भारत से जी इंजन, F-21 और अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट्स पर जवाब चाह रहा था। भारत ने बिना किसी अमेरिकी संकेत का इंतजार किए सीधे EFTA से डील साइन की और दुनिया को दिखा दिया कि हम अब किसी के मोहताज नहीं हैं। भारत अब अमेरिका की मर्जी से नहीं बल्कि अपने नेशनल इंटरेस्ट से फैसले लेता है। EFTA डील की सबसे खास बात यह है कि इसमें भारत को कोई टैरिफ या कोटा बाध्यता नहीं झेलनी पड़ेगी। भारत जो चाहे, जितना चाहे और जहां चाहे एक्सपोर्ट कर सकता है। ये अमेरिका के GSP सिस्टम से बिल्कुल उलट है, जिसमें हर छोटी चीज पर नियम और कंट्रोल होता है। यानी भारत अब अपनी शर्तों पर ग्लोबल मार्केट्स में उतरेगा, वो भी यूरोप जैसे हाई कंज्यूमशन बाजारों में। भारत के लिए ये एक रणनीतिक दृष्टिकोण से भी गेम चेंजर है। अब भारत न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि ये भी साबित करेगा कि ग्लोबल नीतियां अब वॉशिंगटन में नहीं, नई दिल्ली में बन रही हैं। इससे क्वाड जैसी अमेरिकी संचालित पहलें भी हाशिए पर जा सकती हैं,
क्योंकि भारत अब अपने दम पर इंडो पैसिफिक से लेकर यूरोप तक एक समानांतर रणनीतिक रोडमैप बना रहा है। इस डील से यूरोपीय देशों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। उन्हें अब भारत जैसा विशाल, स्थिर और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मिलेगा, जहां मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है। इससे साझा विकास होगी, लेकिन अमेरिका के लिए ये शून्य संग्रह है, क्योंकि जो भारत का दोस्त बनता है वो अमेरिका की नीति में उसका कॉम्पिटिटर माना जाता है। इस पूरी स्थिति में अगर कोई सबसे ज्यादा असहज है तो वो है अमेरिकी मीडिया। उन्होंने तुरंत भारत को टू इंडिपेंडेंट और नॉन कोऑपरेटिव पार्टनर कहना शुरू कर दिया है। अमेरिकी अखबारों में इस डील को अ वेकअप कॉल फॉर वॉशिंगटन बताया गया है। यानी अमेरिका अब मान रहा है कि उसने भारत को बहुत हल्के में लिया और अब भारत ने उसे मजबूर कर दिया है रीथिंक करने पर। भारत की विदेश नीति अब सिर्फ नॉन अलाइंड पॉलिसी नहीं रही, अब ये मल्टी अलाइंड इंटरेस्ट फर्स्ट पॉलिसी बन चुकी है। अमेरिका को ये बात अब समझ में आ रही है, लेकिन भारत अब वो नहीं रहा जो किसी ऑफर या वादे पर डोल जाए। अब भारत अपना फायदा देखकर निर्णय लेता है। EFTA के इस मास्टर स्ट्रोक से भारत की साख तो बड़ी ही है, लेकिन साथ में अमेरिका की डिप्लोमेटिक हैसियत को भी सीधा झटका लगा है। इसी के साथ हो यार वीडियो खत्म। आप खुद अंदाजा लगा लो भारत के पास कितने विकल्प है भाई। यार सबसे पहली बात, हाँ देखो कल के परसों की खबर है कि अमेरिका ने 30% टैरिफ लगाया यूरोप बिल्कुल पे। यूरोप पे, और जिससे उनका दिल टूट गया एक तरह से। दिल भी और आज टूटा। खबर आ रही है कि भारत के EFTA अंदर EFTA डील भी हो रही है और हाँ। $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे और हैं। उसके बाद भारत को उनके सारे बाजार तक खुली छूट मिल गई। मतलब ड्यूटी फ्री, उनका बाजार फुल मिल गया, फुल ड्यूटी फ्री। बाजार। और मतलब जब free trade यूरोप का एकदम। बाजार किसी को मिले, तुम्हें पता है फिर उसमें क्या कितना बड़ा फायदा, बाजार है। कितना बड़ा फायदा होता है। तो भारत के मजे ही मजे हो गए हैं और भाई। सबसे बड़ी बात ये है ना, पता है क्या, अमेरिका ये समझ रहा था मैं 500% टैरिफ की धमकी दूंगा, हाँ। 200% टैरिफ की धमकी दूंगा, 10-20% टैरिफ की धमकी दूंगा, तो इंडिया कहेगा कि भैया आओ मेरे हाँ। साथ ट्रेड की बारे में बात करो। लेकिन जो भारत आप को कहोगे तो और मैं बड़ा करूंगा। बाजार मिल गया। भाई मेरे इंडिया ऐसे चाले चल रहा है कि इंडिया अगर आप अमेरिका के साथ अगले आने वाले टाइम में काम ना भी करे ना, हाँ। उसके लिए यूरोप ही बहुत है। सही बात। इतना बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है कि मतलब देखो यार, वो पहले हर चीज अमेरिका से और मतलब ऊपर से अब टैक्स सारा अमेरिका भी कुछ भारत पे कोई टैरिफ लगा रहा नहीं है। इसलिए तो नहीं लगा रहा, उसको पता चल गई है कि इंडिया को धमकी देने से कुछ नहीं होने वाला। सही बात। इंडिया को प्यार से समझाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। क्योंकि धमकी तो इंडिया किसी के बाप के भी नहीं सुनता, तो ये तो फिर भी अमेरिका है कि ये किसी के ऐसे सही बात है भाई। सही बात है। और भाई यूरोप में एक तरह से फुल रसाई मिल के भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा। बहुत बड़ा फायदा है यार, अगर देखा जाए। देखो बिलियंस ऑफ डॉलर के, यार $100 बिलियन थोड़ी रकम है। हम अपने मेरे ख्याल से 75 सालों में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके हम पाकिस्तान में। नहीं ला सके, खजाना हमारा आज तक हाँ, इतना। और 15 सालों में वो $100 बिलियन की सिर्फ इन्वेस्टमेंट करेगी, जो उससे पहले किए वो और छोड़ दो। इससे अभी और भी शायद अनाउंसमेंट हो। हाँ जी, और ऊपर से सबसे बड़ी बात बाजार मिल गया। बाजार मिल गया। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।